My dear friends, Jai Hind. Welcome to Academy for Education. We are discuss about the quotation of this week's. The quotation of this week's is majority. The first quotation is say that Mark Twain's. Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to reform or pause and reflects. Second quotation is say the Mahatma Gandhi is the father of nation. He say that in matters of conscience, that law of the majority has no place. And third quotation is say that Cornel West. He say that of course the aim of a constitutional democracy is the safeguard the right of minority and the avoid the tyranny of the majority. The quotation of this ended. And second section is history of the day, 31st January day in history. चलिए 31 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि 31 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, और दूसरा बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो हमने कोटेशन ऑफ दिस वीक्स के बारे में बात किए, तो आपके सामने है, इसके बारे में बात कर दिए। और हमारा जो कोटेशन ऑफ दिस वीक्स था ये मेजॉरिटी था। क्या था? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, इसके ऊपर था। आने वाले वीडियो में हम माइनॉरिटी के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये आपका कोटेशन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको कोट करने के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ऐसे लिख रहे हैं, चाहे कोई ऐसे अवस्था को सुचारू रूप से लिख रहे हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं 31 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए आज ही के दिन 1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने का आदेश दिया। आज ही के दिन 1630 में सप्तम सिख गुरु हरराय का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1561 में मुगल सम्राट को तख्त तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले बैरम खान की हत्या कर दी गई। और कहाँ की गई थी? गुजरात के पाटण में। गुजरात के पाटण में किए गए थे। 1915 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। 1599 में आज ही के दिन ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटेन की पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और 1923 में आज ही के दिन परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद मेजर सोमनाथ का आज ही के दिन जन्म हुआ था। आज ही के दिन मतलब 31 जनवरी का दिन 1958 में पहले भू उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का 1961 में आज ही के दिन निधन हुआ। और 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया आज ही के दिन। और 31 जनवरी के दिन ही सोवियत संघ ने 1966 को लूना कार्यक्रम के तहत मानव रहित लूना 9 स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग की। इसके साथ साथ आज ही के दिन 1972 में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के 12वें राजा बने। और 1983 में आज ही के दिन कोलकाता में पहला शुष्क बंदरगाह को शुरू किया गया। 2004 को पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। और 2010 में आज ही के दिन हॉलीवुड फिल्म आई थी। कौन सी फिल्म थी? अवतार। $2 बिलियन कमाकर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। अब बात कर लेते हैं 31 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अकबर के शासनकाल में ही बनाया गया। दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्सों पर अपना राज किया, जिसके पास लाखों की फौज, अपनी खुफिया एजेंसी, टैक्स वसूली का अधिकार। आज दुनिया में अरबों खरबों की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे नहीं ठहरती है। जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सापेक्ष जो है ठहरती नहीं है। 16वीं शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूरे एशिया में कारोबार करने की छूट दी, लेकिन वक्त ने ऐसा
समय बदला कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश में सरकार बना ली और पूरे अपने भारत को अपने कब्जे में ले ली। कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, उस समय बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में अपनी तीनों प्रेसिडेंसी अपना अधिकार जमाया पूरे होते होते, क्योंकि नवाबों को अंडर कवर, इसके अलावा बहुत सारे बुनियादी चीज़ें रखी और बाद में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे स्वाधिकार कर लिया। भारत में लगभग इसके 2.5 लाख सैनिक फौजिक थे। कंपनी में कुल 24 निदेशक हुआ करते थे। मुख्यालय कहाँ था? लंदन। भारत के साथ व्यापार करने के लिए छूट देती थी। भारत में सभी क्षेत्रों में अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया और 1858 में जब हमारे देश में 1857 का विद्रोह हुआ तो उसे विलय कर लिया गया। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम पहले द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिया गया। कंपनी का गठन मसाले का व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ ने ऐसा प्रोग्राम तय किया था, लेकिन उस दौर में पुर्तगाल, स्पेन का ही अधिकार था। उसके बाद इसने देखा कि भारत में कुछ व्यवस्थित नहीं है और इतनी ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ें पाई जा रही है, तो इन्होंने मसाले के अलावा उसने कपास, रेशम, चाय, नील, अफीम की व्यापार करना शुरू कर दिया। जहांगीर उस समय मुगल बादशाह था, सूरत में कारखाने लगाने की इजाज़त भी दी, क्योंकि उसको अधिक से अधिक क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया गया था। 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद इस कंपनी को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया। ये दोस्तों क्या था कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए था। अगर इसी तरह से आपको वीडियो में किसी प्रकार का आपको फैक्ट चाहिए, टॉपिक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी मच।